मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी आदम को गुमराही से बचाने के लिए अपने बंदों में से खास बंदों को चुना और इन्हें नबूवत के मनसब पर फैज करके हर कौम की तरफ माबूद किया। इन अक़वामी तारीख इंसानी के एक कदीम तरीन कौम का नाम आता है। कौम या जजीरा अरब के जुनूब के सिरे अहबाब में थी, जो मौजूदा यमन और रमान के इलाके हैं। अरब के कदीम तारीख में उनको ओला के नाम से याद किया जाता है। दरअसल आदि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल से एक शख्स था जो नूह के बेटे शाम की औलादों में से था। इसने जुनूब के इलाकों में सकूनत इख्तियार कर ली और एक अजीम कबीले की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर कौम आद बनी। तारीख इंसानी में कौम आद अजीम वाओ ताकतवर लोगों में से सरफहरस्त है। ये लोग निहायत ही लंबे, जोरावर और मजबूत होते थे। उनकी जिस्मानी मजबूती और कदवाओ कामत बेमिसाल थी। वो लंबे लंबे दरख्तों को एक हाथ से पकड़कर उखाड़ फेंकते थे। मोरकीन के मुताबिक वो ऊंची ऊंची पहाड़ों को काटकर आलीशान महल बनाने का फन जानते थे, जो इस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी फनकारी थी और इसमें बेमिसाल महारत रखते थे। मुआशी तौर पर कौमी अदब बहुत ही खुशहाल थे। उनके इलाका सरसब्ज व शादाब और ज़री तौर पर उनके इलाके किसी खजाने से कम न था। इस कौम के लोग चूंकि अभी हैकल और ताकतवर थे, लिहाजा बाहरी दुश्मनों से भी इन्हें कोई खतरा न था और अतराफ के इलाकों में रहने वाले अक़वाम भी उनके ज़ेर दस्तक थे। कौमी आग के आसार 2000 साल कबल मसीह से 1 सदी ईस्वी तक मिलते हैं। अल्लाह ने कौम आग को बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा था, मगर ताकत वाओ हाकिमियत के नशे में चढ़ ये कौम गुरूर वाओ गफलत में मसद हो गए और जमीन में फसाद मचाने लगे। मतकब्बर और जाबिर लोगों को इन्होंने अपने कौम के सरदार चुन लिए। बुत परस्ती समेत बड़ी बड़ी गुनाहों में पड़ गए और अपने आबाओ इजदाद तालीमात को दरकनार करके अल्लाह के ज़ात के इनकारी हो गए। लिहाजा इलाही कानून के मुताबिक इस सर्कस और नाफरमान कौम को एक मौका दिया गया और इनमें से ही एक शरीफ नफ्स और अल्लाह के बंदे हजरत हुद अलैहिस्सलाम को नबी चुना गया, ताकि वो अपनी कौम को राह हक की दावत दें और इन्हें खुदा के अजाब से डराएं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कौम आग का जिक्र करते हुए फरमाया, और हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक इमानतदार पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। और फरमाया, है मेरी कौम, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई और माबूद नहीं, और तुम लोग ये जो बुत परस्ती कर रहे हो या ना कोई खुदाई कानून है और ना ही कोई अक्लमंदी की बात है, ये तो सिर्फ तुमने अपनी तरफ से गोद लिया है। कौमाद ने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक ही खुदा की इबादत करें और उन सब माबूदों की इबादत को छोड़ दें जिन की हमारे इजदाद इबादत किया करते थे। कौमी आद ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो तुम अपने वादे के मुताबिक अज़ाबे इलाही लाकर बताओ। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तो ये तय हो गया कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कहर इलाही नाज़िल हो जाए और अजाब आ जाए। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से एक तेज वनद तूफान कौम याद की तरफ भेज दी गई। ये रेत की तूफान 7 दिनों तक मुसलसल चलती रही और उनकी बुलंद तरीन इमारतों को जमीन बोसत कर दी। हजारों सालों से बसे वो आलिशान कौम खाकिस्तर हो गई और इस अजाब से सिर्फ हजरत हुद अलैहिस्सलाम समेत आप पर ईमान लाने वाले निजात पाएं और पूरी कौम एक झटके में तारीख से मसख हो गई। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।